हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगो सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि लैडर में क्या क्या इंस्ट्रक्शन है और इसका काम क्या है। ठीक है, क्योंकि बाद में हमको लैडर में ही डील करना पड़ेगा। जितना भी हमारा ऑटोमेशन का ड्राइंग होगा वो लैडर में ही हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ लोगो सॉफ्टवेयर में है कि ब्लॉक में थोड़ा यूज होता है, नहीं तो ज़्यादातर हम लैडर में ही यूज करते हैं। हम लोगो सॉफ्टवेयर क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे कम बजट में हमको अगर सीखना है तो लोगो सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है या आपका जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है। ये सीमेंस का ही है, सेम फंक्शन करेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं न्यू फाइल में एक लैडर का फाइल ले लिया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप देखिए कॉन्स्टेंट्स में मेक है, ब्रेक है, एनालॉग हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मेक, ब्रेक, रिले इसको थोड़ा पहले देख लेते हैं, उसके बाद बाकी सबको देखेंगे। पर नेटवर्किंग में हम थोड़ा अभी घुसेंगे नहीं। नेटवर्किंग जब हम नेटवर्किंग देखेंगे लास्ट में, उसी टाइम में मैं बताऊँगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं मैक में। तो मैक हमेशा एनो कॉन्टैक्ट होता है। जब हम ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये आपका लिस्ट आ जाएगा। ब्लॉक का नेम इंसर्ट करने के बाद हमारे पास ये कॉन्टैक्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको सिलेक्ट करना है इनपुट 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ड्रैग करके यहाँ पे भी आप मूव कर सकते हैं, पर ये एक स्पेसिफाइड जगह में ही मूव होगा। देखिए, ये जैसे जैसे स्नैप ग्रिड होता है, ऑटोकैड आपने अगर पढ़ा है तो स्नैप ग्रिड जहाँ से जिस तरह से है उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट। ठीक है, इनपुट मेक होता है, ब्रेक भी होता है। ठीक है, ये हमारा ब्रेक हो गया। मैं इसको I2 ले लिया हूँ। इसका फंक्शन क्या है? एक रिले ले लेते हैं जो कि आउटपुट हमारा होगा, और एक रिले ले लेते हैं, आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फंक्शन, पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हुआ है। हाँ, अगर हम सिमुलेट करते हैं, देखिए ये ऑन नहीं है, ये भी ऑन नहीं है, पर इसमें NC है तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जा रहा है, जो कि Q2 को ऑन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका फंक्शन क्या है? मान लीजिए आपका जो इनपुट है, इनपुट में I1 में आप सप्लाई नहीं दिए हैं, I2 में भी सप्लाई दिए नहीं हैं, पर जैसे कि ये I2 NC कॉन्टैक्ट है तो सप्लाई आके डायरेक्ट Q2 में जा रहा है, तो हमारा Q2 ऑन हो गया। ठीक है, अगर हम I1 को ऑन करेंगे तभी जाके Q1 ऑन होगा, क्योंकि ये एनो कॉन्टैक्ट है। जब हम ऑन करेंगे या I1 को कुछ सिग्नल देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो ये कनेक्ट कर देगा Q2 को। ठीक है, और इसको अगर एक्टिव करेंगे ये डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि ये उल्टा होगा। जब इसको हम सप्लाई देंगे तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली उसका बेसिक फंक्शन जो है वो ही करता है। जैसे कि एनो है तो एनो ही फंक्शन करेगा। अगर हम कुछ उसमें सप्लाई देंगे या सिग्नल देंगे तभी जाके ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब ये एनो NC हो जाएगा। अगर NC को हम सप्लाई देंगे या सिग्नल देंगे, NC एनो हो जाएगा। तो रिले में हम आउटपुट देख सकते हैं कि रिले ऑन हो गया। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर हम मैक स्विच लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनो जो आउटपुट है हमारा Q1, उसका भी एनो कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। रिले क्या होता है? रिले स्विचिंग डिवाइस होता है, उसमें कॉइल, अगर हम कॉइल को एक्टिवेट करते हैं उसका जो स्विचिंग जितना भी कॉन्टैक्ट होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, तो उसमें भी NO NC दोनों ही है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके Q1 ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं, और इसको मैं डिलीट अभी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी सिमुलेशन करके देखेंगे। देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, मैंने Q1 को ऑन नहीं, I1 को ऑन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके Q1 ऑन नहीं हुआ है। जब हम I1 को ऑन करेंगे तभी जाके Q1 ऑन हो जाएगा, उसके साथ उसका जो कॉन्टैक्ट पार्ट है वो भी एक्टिव हो जाएगा। अगर NO है NO हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे NC देते हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक स्विच,
वही Q1 में हम ले लेते हैं और Q2 यहाँ पे और एक रिले ले लेते हैं। हाँ, अभी देखिए, अभी ये एक्टिव नहीं है, तो नॉर्मल जो फंक्शन करता है NC वही फंक्शन कर रहा है और उसका जो NO कॉन्टैक्ट है वही फंक्शन कर रहा है। जब हम I1 को एक्टिव करते हैं तो Q1 एक्टिव हो जाता है, उसके साथ साथ जो NO कॉन्टैक्ट है NC हो जाएगा, NC कॉन्टैक्ट है NO हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आउटपुट फंक्शन करेगा। ठीक, ये हो गया आपका मेक कॉन्टैक्ट ब्रेक कॉन्टैक्ट। उसके बाद है इन्वर्ट इनपुट। इन्वर्ट इनपुट क्या है, अगर हम इसको लेते हैं, सॉरी इन्वर्ट आउटपुट है, अच्छा ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं Q4, इसको भी Q4 ले लेते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंट है। ठीक है, अभी Q1 को डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम सिमुलेट करेंगे। अभी देखिए ये इन्वर्ट है, अगर आपने इसको सप्लाई नहीं दिया है तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर आप उसको सप्लाई देंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब इन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप उसका जो NO NC कॉन्टैक्ट है उसी तरह ही फंक्शन करेगा। अगर ये एक्टिव है तो NO कॉन्टैक्ट क्या होगा, उसका NC हो जाएगा, NC कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा। जब एक्टिव नहीं होगा, जब हम इसको सप्लाई देंगे, ये इन्वर्ट है, एक्टिव नहीं होगा तो ये कॉन्टैक्ट पार्ट उसका नॉर्मल जो केस है वही केस में रहेगा, ये NO रहेगा, NC रहेगा। ठीक है, ये हो गया इन्वर्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।